आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे तरीके से पता है क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमने पहले भी रीड किया है कि ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ खसूसियात और मुख्तलिफ खूबियों की वजह से उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अरिस्टोटल की, तो वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कि ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स में डिवाइड करवाया है। एक कहते हैं किंगडम प्लांटी को और एक किंगडम एनिमेलिया को। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने इनकी आगे डिवीजन करवाई है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जिसमें एक नाम आ रहा है कार्लस लीनियस का। ठीक है, कार्लस लीनियस कौन है? ये एक स्वेडिश बायोलॉजिस्ट है जिसने ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर दो किंगडम्स में डिवाइड करवाया। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? एक न्यूट्रिशन है और एक लोकोमोशन है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होगा कि ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया गया है न्यूट्रिशन की बेस पे, मीन्स के वो उनका तरीका क्या है खाना हासिल करने का। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो प्लांट्स जो रहते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लोकोमोशन। अगर हम लोकोमोशन की तरफ आए तो वो कहलाता है मोबिलिटी, यानी कि मूवमेंट या फिर मोशन। जो कि ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया है, और जो मूव कर सकते हैं उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम्स की मदद से हम समझ रहे हैं इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की मदद से, तो आपके सामने एक किंगडम प्लांटी आ रहा है और किंगडम एनिमेलिया आ रहा है। ठीक है, किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? जो कि प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, फंगी हैं और बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो इसमें यूनिसेलुलर आ रहे हैं और उसके अलावा मल्टी सेलुलर आ रहे हैं, यानी कि मिक्स आ रहे हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। तो अब अगर हम बात करें यूनिसेलुलर, तो कौन सा है? यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, और मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स के साथ मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम किंगडम प्लांटी की खसूसियात की तरफ आए, तो वो एबल टू मेक ऑन फूड, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म होती है उनकी, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसके अलावा दूसरी अगर इसकी प्रॉपर्टी देखे रहे तो उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा ये सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी क्या होता है? नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किंगडम प्लांटी की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की, तो उसमें देखें आप लोग कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि ये कैन नॉट मेक ऑन फूड, कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और इसके अलावा इनकी जो तीसरे वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो है मोटाइलिटी, यानी कि ये मोटाइल होते हैं, दे आर मोटाइल, दे कैन मूव, ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम में डिवाइड किया गया। उनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी आपके सामने रीड कर ली है, किंगडम प्लांटी की भी और किंगडम एनिमेलिया की भी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि टू किंगडम्स कौन से थे, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको इजीली समझ भी आ गया होगा। हम इसको बहुत इजीली समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये हमारे फायदेमंद तो है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ रही हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिमिटेशंस का क्या मतलब होगा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी रह गई थी या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रह गए थे जिनको ना तो किंगडम में प्लांटी में रखा गया और ना ही एनिमेलिया में रखा गया। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल इसकी यूग्लिना ले लें। यूग्लिना क्या है? डिड नॉट फॉल इनटू आइदर किंगडम, इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, ना तो प्लांट में और ना ही एनिमल में। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी एनिमल की तरह है। प्लांट की तरह इसकी प्रॉपर्टी में शामिल है वो है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना खाना प्लांट्स की तरह खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब एनिमल की तरह क्यों होगा? क्योंकि इनके अंदर रखा जाएगा तो ये खाना अपना खुद तैयार नहीं कर सकते।
ठीक है, ये हेटरोट्रॉफिक होंगे, ये अपना खाना खुद बना नहीं सकते। फिर ये क्या करते हैं, इंगल्फ फूड इन द डार्कनेस, ये अपने फूड को दूसरे प्रिपेयर फूड को इंगल्फ करते हैं, यानी कि खुद से खाना नहीं बनाते, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या आएगा कि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, दे हैव लैक सेल वॉल, ठीक है। अब ये इसकी वजह से ये कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स प्लांट वाली आ गई और कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है एनिमल वाली आ गई, तो फिर इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, तो इनके लिए अब जाहिर बात एक अलग किंगडम की जरूरत पड़नी थी, तो इसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अलावा इसका एक और लिमिटेशन जो है वो ये देखें, प्रोक्रियोर्स और जो यूक्रियोर्स हैं उनको इकट्ठा रख दिया गया। फॉर एग्जांपल आपके सामने किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी में देखें प्लांट्स, एल्गी, फंजी, बैक्टीरिया। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रोक्रियोर्स कौन से हैं और यूक्रियोर्स कौन से हैं, ठीक है। प्रोक्रियोर्स को और यूक्रियोर्स को इन्होंने इकट्ठा एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था, तो कोई ये आपके सामने ये नहीं होगा कि प्लांट प्रोक्रियोर्स है, एल्गी प्रोक्रियोर्स है या यूक्रियोर्स कौन से है, ठीक है। तो प्रोक्रियोर्स का मतलब क्या होता है, प्रोक्रियोर्स का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। और यूक्रियोर्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू किस्म का न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इकट्ठा ही रख दिया था, कोई कहीं से आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कौन सा यूक्रियोट है कौन सा प्रोक्रियोट है, तो इन्होंने एक ही किंगडम के अंदर रख दिया था। तो ये दूसरी लिमिटेशन हो गई टू की, ठीक है। उसके अलावा तीसरी जो इसकी आ रही लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की वो ये कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे एक ही ग्रुप में रख दिया था। जैसा कि किंगडम एनिमलिया में आपको नजर आ रहा है, ये किंगडम एनिमलिया में यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं और इसी तरह मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं। अब व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, उनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो ज्यादा मैनी सेल से मिलकर बनी, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक और लिमिटेशन आई है कि इसमें वायरसेस और वायरॉइड्स को भी किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया, ठीक है। तो इसकी एक लिमिटेशन ये आई कि इसमें ना तो वायरसेस को रखा गया ना ही वायरॉइड्स को रखा गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ना तो वायरसेस को रखा ना वायरॉइड्स को, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब हमने आगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि नया किंगडम आया इन सारी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए।